हाथों से उद्घाटन को लेकर दी गई याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हम आप पर ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए जुर्माना क्यों न लगाएं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दलील देते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख का पद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दखल नहीं देना चाहते हैं। संसद भवन के उद्घाटन पर याचिका जो खारिज हुई है, सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज की गई और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं याचिका क्यों दाखिल हुई है। ऐसी याचिकाओं को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास काम नहीं है कि इस तरह की याचिका को देखा जाए। का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति से करवाने को लेकर दाखिल याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को फिलहाल नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजकर संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से साफ तौर से यह कहा कि आपकी याचिका फिलहाल सुनवाई योग्य नहीं है और ऐसे में क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को न केवल सिरे से खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या आप इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि वो अब कहीं भी याचिका दाखिल नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता की तरफ से एक ऑब्जेक्शन किया गया था और यह कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करता है तो हो सकता है कि भविष्य में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपील करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के इन्विटेशन को लेकर लगातार विपक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए उन तमाम सवालों पर एक बड़ा लगाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इस याचिका की कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर गया है कि इस पूरे प्रकरण में जो फैसला लिया गया है वो फैसला सही है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। तो देखिए, विपक्ष को भी एक कड़ा संदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट से मिला है, लेकिन इन सबके बीच में जुबानी हमले इस मामले पर लगातार तेज हो रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया आपके सामने। वो लिख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं वो वंशवाद पर चल रही राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके राजशाही तरीके लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। नड्डा आगे लिखते हैं, जो पार्टियां संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इस तरह का रवैया हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है। जेपी नड्डा ने ऐसी पार्टियों को आत्ममंथन की सलाह भी दी है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और लिखा, ये वंशवादी दल, खासतौर पर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत के लोगों ने एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति पर अपना विश्वास रखा है। राजवंशों के तरह की मानसिकता उन्हें तार्किक सोच से रोक रही है। जेपी नड्डा आगे लिख रहे हैं कि भारत के लोग देख रहे हैं कि कैसे ये पार्टियां राजनीति को देश से ऊपर रख रही हैं और इन पार्टियों को जनता फिर से सजा देगी। तो ट्वीट के जरिए जेपी नड्डा निशाना साधते हुए लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है और उसी को लेकर यहां पर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि वंशवाद पर चल रही राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजशाही तरीके लोकतंत्र के सिद्धांतों को बिल्कुल विपरीत हैं और ये वो समझ नहीं पा रही कि एक साधारण व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बना है और वो जो सत्ता चला रहा है तो ये तथ्य उनको पसंद नहीं रहा। ऐसे में वो लगातार ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए, इस तरह की मानसिकता के लोगों को जनता सजा देने का काम करने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद जो बढ़ रहा है उस सबके बीच में 25 पार्टियों ने हालांकि सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं अब तक 21 विपक्षी दल ऐसे हैं जो समारोह में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल उद्घाटन समारोह को भव्य तरीके से बनाने के लिए तेजी से तैयारियां भी चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है।
नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके उद्घाटन की तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरह से युद्ध स्तर पर हुई है। गांधी की ये मूर्ति इसी के पास उद्घाटन के लिए पूजा होगी। सुबह बताया रहा, तब सुबह तड़के ही यहाँ पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पूजा के कार्यक्रम के बाद यहाँ पर कई संत महात्मा आएंगे, यहाँ मंत्रोच्चार करेंगे, राष्ट्रगान भी होगा। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। और एक सेंगोल की बात हो रही है, सेंगोल यहाँ स्पीकर की कुर्सी जहाँ पर होगी वहाँ सेंगोल भी लगाया जाएगा। और साथ ही साथ वो सेंगोल दक्षिण भारत की संस्कृति का भी प्रतीक है। और उसके साथ साथ ये संदेश नेहरू गांधी परिवार को भी है कि उन नेहरू की विरासत को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया उसको वापस यही सरकार सिस्टम में लगाने जा रही है। तो इंतज़ार पूरे देश को है। मेक इन इंडिया का एक बहुत ही असरदार नमूना इसे कहा जा सकता है। आने वाला इतिहास इसे ज़रूर याद रखेगा।